हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री गुरु AKY यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अवधेश कुमार यादव आज फिर से एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हैं। जी बिल्कुल, जो क्लास टेंथ साइंस के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। जी बिल्कुल, क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है एसिड्स बेस एंड साल्ट्स। एसिड बेस एंड साल्ट। जी बिल्कुल, मतलब हिंदी में हम लोग बोलेंगे तो चैप्टर 2 का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। जी बिल्कुल, इसके बारे में आज हम लोग विधिवत बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग लेसन नंबर 1 की वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के लेसन नंबर 1 की वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जी बिल्कुल, देखिए आज का हमारा पहला टॉपिक है अम्ल। कौन सा है? अम्ल। ठीक ना, इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे एसिड। अम्ल किससे कहते हैं? आप लोग देखिए लिखा गया है, ठीक ना। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। मतलब एसिड, ठीक ना, शब्द क्या है? लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टे से होता है। देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं अम्ल की। देखिए एक परिभाषा और भी बोल सकते हैं अम्ल, ठीक ना, कि ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करता है? H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कुछ इनकी प्रॉपर्टी हैं क्या? ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं या लाल कर देते हैं, और ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। लेकिन आर्हीनियस के अनुसार क्या है? ठीक है, H+ आयन के बेसिस पर ही इनकी परिभाषा दी गई है। आर्हीनियस के अनुसार जो है H+ आयन के बेसिस पर ही इनकी परिभाषा दी गई है कि मतलब ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है अम्ल कहलाता है। चलिए ठीक, बिल्कुल। देखिए कुछ इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं और प्रकार भी दिए गए हैं। जैसे देखिए हम लोग देखते हैं इस तरीके से, क्या है प्रबल अम्ल क्या होता है या दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो देखिए जो HCl होता है, HCl, H2SO4 या CnO3, ये सब क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या है? HCl। HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। और HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। आपके लैब में ये सभी अम्ल क्या होते हैं? अवेलेबल रहते हैं। जी बिल्कुल। दुर्बल अम्ल, देखिए दुर्बल अम्ल कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर है, ठीक ना, एस्टिक अम्ल CH3COOH जो है इसका नाम है क्या? एस्टिक अम्ल। और क्या है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्या होता है? जो दूध से, ठीक ना, लैक्टस क्या होता है? दूध में पाया जाता है, ठीक ना। और जो दही होती है, दही जो खट्टी होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण ही दही खट्टी होती है। अगला क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। इसका जो फार्मूला होता है H2C2O4। H2C2O4। जी बिल्कुल, ठीक ना। देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है? सांद्र अम्ल। क्या है? सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? तो हम लोग देखेंगे सांद्र अम्ल क्या है। लिखा गया है जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, ठीक ना। अम्ल क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है, जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, उससे क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। मतलब क्या होता है? जब, ठीक ना, किसी अम्ल में अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा क्या हो? जल की मात्रा अल्प हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सांद्र अम्ल बोलेंगे। अगला क्या है? तनु अम्ल। तनु किससे कहेंगे? ठीक ना, जिसमें क्या है? अम्ल अल्प मात्रा में हो जबकि जल क्या हो? अधिक मात्रा हो। मतलब अम्ल की मात्रा बहुत कम लेकिन क्या है? जल की मात्रा अधिक हो। बात क्लियर ना? इसको हम लोग बोलते हैं सांद्र, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? तनु, ठीक ना। इंग्लिश में बोलेंगे कंसनट्रेट, इसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट, ठीक ना। चलिए ठीक दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। जी बिल्कुल, देखिए अगला जो है आज की अगली हेडिंग है क्षारक, बेस इंग्लिश में बोलेंगे। क्षारक किसे कहते हैं? ठीक ना, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जल में, ठीक ना, घुल करके OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर OH- या हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, OH- आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं,
ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। जी बिल्कुल, इनकी क्या है, क्षार की प्रॉपर्टी है। देखिए कुछ इस तरीके से क्षार के प्रकार भी दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, प्रबल क्षारक, क्या लिखा गया है, प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक कौन कौन से हैं, NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक ना। NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। KOH को बोलते हैं हम लोग क्या, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। और इस तरीके से क्या है, CaOH का होल ट्वाइस जो लिखा गया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ठीक, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। और दुर्बल क्षारक में दिया गया है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, NH4OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। देखिए यदि आपसे पूछा जाए क्षार किसे कहते हैं, अल्कली, देखिए इसमें क्या लिखा गया, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। मतलब ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार। क्षार और क्षारक में, ठीक ना, देख रहे हैं ना, इस तरीके से अंतर क्या है, ठीक ना। क्षारक क्या है, समूह ग्रुप है, लेकिन इस तरीके से क्या है, जो जल में घुल जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। चलिए ठीक, अगली हेडिंग पर हम लोग आते हैं, ठीक ना। अगला पॉइंट हमारा क्या है, लवण, साल्ट। लवण में हम लोग देखते हैं, लवण अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब इस तरीके से, ठीक ना, अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं, क्षार से कराते हैं, तो क्या बनता है, लवण बनता है। अम्ल और क्षार, ठीक ना, की जब क्रिया करती है तो क्या बनता है, लवण। लवण के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे देखिए NaCl, KCl, ठीक ना, MgCl2, इस तरीके से बहुत से हैं, ठीक ना, MgSO4, ये सब क्या हैं, ठीक ना, लवण के एग्जाम्पल हैं। देखिए अगला क्या लिखा गया, अगला लिखा गया सूचक। सूचक किसे कहते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है, इसकी परिभाषा क्या दी गई है। सूचक, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लता, क्षारक, ठीक ना, अम्लता या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। मतलब क्या होता है, यदि कहीं पर अम्ल होता है या क्षार होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, सूचक मिला करके उनकी पहचान करते हैं कि वो अम्ल है कि क्षार है। सूचक क्या होते हैं, एक प्रकार के, ठीक ना, पदार्थ होते हैं, ठीक ना, जिनको अम्ल में मिलाने पर उनका रंग गंध अलग तरीके का और क्षार में मिलाने पर उनका रंग और गंध अलग तरीके का दिखाई देता है। अगला क्या लिखा गया है, सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार, देखिए इसमें क्या लिखा गया है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं। इसमें लिखा गया, वैसे तो संसूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु इनमें सामान्य प्रकार इस प्रकार से हैं। मतलब कुछ सूचक हमारे नीचे दिए गए हैं, ठीक ना, उनके बारे में हम जो है विधिवत अध्ययन करेंगे। ये बातें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हम लोग, ठीक ना, अगला टॉपिक हमारा क्या है, ठीक ना, प्राकृतिक संसूचक। प्राकृतिक संसूचक, नेचुरल इंडिकेटर। मतलब क्या हम लोग ठीक ना जानते क्या है, प्राकृतिक संसूचक क्या होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ठीक ना, प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। जैसे क्या होता है, पेड़ पौधे से, समानता क्या है, पेड़ पौधों से इनको प्राप्त किया जाता है। देखिए लिखा क्या गया है, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी आदि। समझ रहे हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक ना। मतलब जो कहने का मतलब पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले जो सूचक हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसूचक। अगला क्या है, लिटमस, ठीक ना। लिटमस हम लोग किसे कहते हैं, देखिए लिखा गया क्या है, ठीक ना, इसमें दिया क्या गया है, लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। मतलब जो लिटमस जो विलयन होता है, एक इसका रंग कैसा होता है, बैगनी होता है। जो ठीक ना, जो थैलाफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। मतलब क्या होता है, लिटमस जो है कहाँ से पाया जाता है, लाइकेन, ठीक ना, शैवाल, ठीक ना। लाइकेन क्या है, एल्गी और फंजाई के बीच की कड़ी है। लाइकेन क्या है, एक प्रकार का पौधा है, पादप है, जो एल्गी और फंजाई के बीच की क्या है, लिंक हम लोग मानते हैं कड़ी। दिया गया है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है
और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग बैंगनी होता है। मतलब जब हमारा विलयन क्या होता है, उदासीन होता है, तो इस तरीके से लिटमस विलयन जो होता है कैसा होता है, बैंगनी होता है। जी बिल्कुल। अगला क्या है, लिटमस पत्र, लिटमस पेपर जिसे हम लोग बोलते हैं। जी बिल्कुल। देखिए लिटमस पेपर क्या है, लिटमस पत्र 2 रंगों का होता है। कितने रंग का, 2 रंगों का। शायद आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देखे होंगे, आप लोग के विद्यालय में बिल्कुल अवेलेबल होगा, ठीक ना। लिटमस पत्र 2 रंगों का होता है, नीला एवं लाल। कौन कौन सा, नीला एवं लाल। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अर्थात अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। मतलब ए फॉर एसिड, बी फॉर ब्लू। मतलब अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करेगा। जी बिल्कुल, समझ रहे हैं ना। यदि क्या है, ठीक ना, अम्ल में लाल लिटमस पेपर डालते हैं तो क्या करता है, अम्ल उस लाल लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। या क्षार, ठीक ना, क्षार में नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या है, क्षार नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। समझ रहे हैं ना। मतलब अम्ल नीले को लाल तो करेगा, नीले पत्र को लाल करेगा, लेकिन लाल पत्र को, लाल लिटमस को कोई प्रभाव नहीं पहुंचाएगा। जी बिल्कुल। देखिए अगली, ठीक है ना, अगला अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है इस तरीके से हल्दी। हल्दी भी क्या है, आप लोग का एक तरीके का क्या है, सूचक है। देखिए हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। यह पीला रंग का होता है। किस रंग का, पीले रंग का होता है। कई बार आपने देखा होगा जब किसी सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है और जब इसे साबुन, मतलब क्षार, साबुन की प्रकृति कैसी होती है, क्षारी, ठीक ना, जब इसे साबुन से धोते हैं तो यह उस दाग के धब्बे को भूरा लाल कर देता है। कैसा, भूरा लाल कर देता है। अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्षारक के साथ इसका रंग भूरा लाल हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हल्दी भी होती है ये भी एक तरीके की क्या है, सूचक है, ठीक ना, जो क्या होता है, क्षार के साथ भूरा लाल हो जाती है और अम्ल पर, ठीक ना, अम्ल क्या करता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़, ठीक ना, डालता है। अर्थात जैसा कलर होता है पीला, वैसे पीला ही बना रहता है। जी बिल्कुल। देखिए आगे, ठीक ना, हमारा क्या सेकंड टाइप है, मतलब हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ रहे थे इस तरीके से सूचक के प्रकार में। पहला प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे प्राकृतिक सूचक, और प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत हमने पढ़ा क्या क्या, इस तरीके से ठीक ना, लिटमस पत्र पढ़ा। देखिए लिटमस, लिटमस पत्र, हल्दी, बात क्लियर। अगली हेडिंग आती है हमारी क्या, संश्लेषित सूचक, ठीक ना, संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर। जी बिल्कुल। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ये वे सूचक हैं जो प्राकृतिक नहीं होते, प्राकृतिक नहीं होते, अपितु ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए, ठीक होते हैं। कैसे, रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे मिथिल ऑरेंज एवं फिनाप्थलीन आदि, ठीक ना। मिथिल ऑरेंज और फिनाप्थलीन ये क्या हैं, संश्लेषित सूचक हैं। देखिए इनका उपयोग अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए होता है। मतलब क्या होता है, इस तरीके से इनका उपयोग अम्ल और क्षार की पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे क्या लिखा गया है, गंधीय संसूचक, ठीक ना, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर, गंधीय संसूचक। इसमें क्या लिखा गया है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं। मतलब अम्ल में क्या होते हैं, उनकी गंध अलग होती है और क्षार में उनकी गंध अलग होती है। जैसे क्या है, वैनिला, प्याज एवं लौंग आदि। समझ रहे हैं ना, ठीक ना, लौंग, प्याज ये सब क्या है, गंधीय सूचक हैं। क्या है, गंधीय संसूचक। अगला प्रकार है सूचक का सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। बात क्लियर ना। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, लिटमस, मिथिल ऑरेंज एवं फिनाप्थलीन आदि। समझ रहे हैं ना, जो सार्वत्रिक सूचक होते हैं उसमें बहुत से सूचक क्या होते हैं, मेले होते हैं।
जैसे सूचकों के उपयोग से किसी विलयन के केवल अम्लीय या क्षार की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, परंतु इस सार्वत्रिक सूचक के उपयोग से अम्ल या क्षार की प्रकृति के साथ साथ उनकी प्रबलता, ठीक है, प्रबलता के माप को भी बताया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? मतलब क्या होता है, जो सार्वत्रिक सूचक होते हैं ये भी बताते हैं अम्ल प्रबल है कि दुर्बल है, कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है। मतलब ये अम्लीय और क्षारीय गुण बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसके पीएच भी बताते हैं कि इनकी पीएच भी क्या है, मतलब इनकी प्रबलता क्या है। देखिए आगे क्या है, एक सारणी आपको दिख रही होगी। इस सारणी के माध्यम से सूचकों के प्रकार को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है कि हम लोग क्या है, सूचकों में यदि अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, क्षार डालेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से यदि हमारे पास लिटमस होगा, क्या होगा, लिटमस होगा। देखिए ऊपर लिखा गया सूचक, अगला कॉलम बनाया गया है रंग या गंध में परिवर्तन अम्ल के साथ, अगला कॉलम हमारा रंग गंध में परिवर्तन क्षार के साथ। समझ रहे हैं ना? तो देखिए इसमें क्या है, इधर क्या है, प्राकृतिक सूचक क्या है, क्या दिया गया है, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में इस तरीके से देखिए लिखा गया क्या, लिटमस, ठीक ना। लिटमस क्या है, यदि इसको क्या है अम्ल में डालेंगे या लिटमस पे, ठीक ना, लिटमस में अम्ल डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और क्षार में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अगला क्या है, लाल पत्ता गोभी का रस, लाल पत्ता गोभी का रस, इस, ठीक ना, इसमें क्या करेंगे, यदि अम्ल डालेंगे तो लाल पत्ता गोभी का रस जो होगा वो लाल हो ही रहेगा, और यदि कहने का मतलब क्या है, क्षार में डालेंगे, ठीक ना, क्षार इसमें डालेंगे लाल पत्ता गोभी के रस में तो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ऐसा क्या है, हल्दी, क्या दिया गया है, हल्दी, ठीक ना। हल्दी में अम्ल डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब क्या करेंगे इस तरीके से, ठीक ना, हल्दी में क्षार डालेंगे तो क्या कर देगा, ठीक ना, हल्दी के पीले रंग को लाल रंग में बदल देगा। अगला क्या है, हाइड्रेजिया के फूल का रस, हाइड्रेजिया के फूल का रस, इसमें यदि क्या करेंगे, ठीक ना, अम्ल डालेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला, और क्षार डालेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी। जी बिल्कुल, ये हमारे चार क्या थे, प्राकृतिक सूचक थे। अगला नीचे दो दिए गए क्या, कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक क्या है, फिनाप्थलीन और मेथिल ऑरेंज। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि फिनाप्थलीन, ठीक ना, अम्ल के साथ कैसा रंग देता है। तो क्या है, फिनाप्थलीन में अम्ल डालेंगे तो रंगहीन ही रहेगा, उसका कोई कलर नहीं होगा, लेकिन क्षार होगा तो कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। और मेथिल ऑरेंज क्या है, इसमें अम्ल डालेंगे तो लाल हो जाएगा और क्षार डालेंगे तो पीला हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये हमारे दोनों क्या थे, कृत्रिम सूचक थे। अगला क्या है, गंधीय सूचक के अंतर्गत प्याज का रस आता है, ठीक ना। प्याज के रस में अम्ल डालेंगे तो तीक्ष्ण गंध, मतलब प्याज की जो गंध है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और क्षार डालेंगे तो कोई गंध नहीं देगी प्याज। ऐसे क्या है, वैनिला, वैनिला में क्या है, यदि अम्ल डालेंगे जो गंध उसकी रहती है वो क्या है, गंध समान ही रहेगी, ये क्षार उसमें डालेंगे तो कोई गंध नहीं देगा। ऐसे क्या है, लौंग, ठीक ना, क्या लिखा गया है, लौंग का तेल। लौंग का तेल क्या है, ये क्या है, उसमें अम्ल डालेंगे तो उसकी गंध वैसी को वैसी ही रहेगी, और क्षार, ठीक ना, मिलाएंगे तो वो क्या होगी, गंध टोटल खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, यदि कहीं पर आपको डाउट होता है तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग, ठीक ना, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है, फिर मिलेंगे नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।